चले चले प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या, डॉट सिचुएशन इन फिगर। एक लेक्चर आप लोगों को हमने बता दिया है, ये दूसरा लेक्चर आज का है जिसमें उसी के आगे हम क्या करेंगे, क्वेश्चनों को देखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं क्या कि प्रश्न आकृति हमारी दी गई है। प्रश्न आकृति के बाद ए बी सी एंड डी चारों विकल्पों में हमें देखना होगा कि डॉट की सिचुएशन किस विकल्प में 100% पालन कर रही है। अब ये बताइए जरा हमें, ये वाली डॉट की सिचुएशन इस समय कहाँ पे है, केवल और केवल वर्ग में है ना। वर्ग, आयत, त्रिभुज, वृत्त ये सब तो जानते ही होंगे। त्रिभुज जानते हैं, 3 भुजा वाला। आयत किसे कहते हैं, जिसकी 2 भुजाएं केवल बराबर हो और 2 बराबर न हो। जैसे ये वाली आकृति क्या कहलाएगी, त्रिभुज कहलाएगी। ये वाली आकृति क्या कहलाएगी, वर्ग कहलाएगी। ये वाली आकृति क्या कहलाएगी, आयत कहलाएगी। और ये वाली आकृति क्या कहलाएगी, वृत्त कहलाएगी। क्लियर है। अब हमें देखना है यहाँ पे कि ये वाला जो डॉट है वो किसके अंतर्गत है, वर्ग के अंदर है। अब इन चारों विकल्पों में ऐसे जगह डॉट को बनाइए जहां वो वर्ग के स्थान पे आ जाए, है ना। तो वर्ग को हम कहाँ बना सकते हैं बताइए। ये डॉट को यहाँ बना दे, वर्ग के अंतर्गत आया, पालन किया। वो डॉट यहाँ भी हो सकता है, वर्ग में है, पालन किया। वो डॉट यहाँ भी हो सकता है, वर्ग में है, पालन किया। वही डॉट इसमें कहीं नहीं हो सकता है कि जहाँ केवल और केवल कहाँ, वर्ग में। केवल और केवल वर्ग का मतलब देखिए, ये वाला डॉट किस जगह है, केवल वर्ग में है। ना तो कहीं से ये गोला वाला भाग तक है, ना तो कहीं ये ट्रायंगल है, अर्थात तो केवल वर्ग में है। तो पहली कंडीशन तो 100% हम क्या करते हैं, कैंसिल। बी सी डी में से पहली कंडीशन पालन कर गई सब। अब दूसरी कंडीशन पालन कराई। दूसरी कंडीशन ये कौन सी है, ये वाला डॉट त्रिभुज में भी होना चाहिए और वर्ग में भी होना चाहिए। ये बताइए, त्रिभुज और वर्ग दोनों में हो, अगर आप यहाँ पालन कराएंगे तो ऑटोमेटिक वृत्त में भी आ जाएगा, तो कैंसिल हो गया। त्रिभुज और वर्ग दोनों में होना चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा। देखिए त्रिभुज और वर्ग में है, यहाँ भी त्रिभुज वर्ग में है। बी वाले विकल्प में आ जाइए, त्रिभुज और वर्ग दोनों में, यहाँ पालन कर गए। सही है। दूसरी कंडीशन इन दोनों में पालन किया, 2 विकल्प बचे, 2 हमारे कैंसिल हो गए। अब ये तीसरा जो डॉट दिया, इससे पहले हमने आपको पहला लेक्चर जब आप लोग देखे होंगे तो उसमें क्या दिखा रहा था, एक डॉट से रिलेटेड वीडियो है ना, क्वेश्चन था। मतलब सिचुएशन की केवल एक स्थिति दी गई। अब इस वाले में क्या दिख रहा है हमें, सिचुएशन की कितनी स्थिति है, 2 नहीं बल्कि कितना है, 3 है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर किसी भी प्रश्न आकृति की एक सिचुएशन पालन कर रही है डॉट की, तब माना जाएगा सही है। अगर 2 डॉट दिया गया है या 3 डॉट दिया गया है, जब तक तीनों डॉट की सिचुएशन नहीं पालन करेगी तब तक आप ये नहीं कह सकते कि ये विकल्प हमारा सत्य है या असत्य। क्लियर है। अब आइए, ये वाला जो हमारा डॉट है ये तो पालन कर गई दोनों में कंडीशन। अब इस वाले डॉट के पास अगर आ जाए तो ये किसमें पालन कर रहा है, केवल सर्किल में है और त्रिभुज में, है ना। तो सर्किल और त्रिभुज में आप ये बताइए, यहां बना सकते हैं क्या, सर्किल त्रिभुज वर्ग तीनों आ जा रहा है। सर्किल और त्रिभुज में केवल बनाना है तो आप कहां बनाएंगे, कौन सी कंडीशन होगी, बताइए। सर्किल में और त्रिभुज में केवल होना चाहिए, तो सर्किल त्रिभुज में बी में भी तो नहीं आएगा। अब देखिए ध्यान से, चारों विकल्प कैंसिल हो गए, चारों का चारों विकल्प इसका कैंसिल हो गया। तो सही कौन सा होगा, आइए देखते हैं। सर्किल और त्रिभुज में देखिए कहाँ पालन कर रहा है, यहाँ पालन कर रहा है। सर्किल और त्रिभुज नहीं पालन कर रहा है, लेकिन यहाँ देखिए पालन कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अरे केवल सर्किल में त्रिभुज में है, वो वाला बिंदु पालन किया। दूसरा वाला बिंदु त्रिभुज और वर्ग में है, दूसरा वाला जो बिंदु है त्रिभुज वर्ग में है, ये देखिए इस वाले डॉट में पालन कर जाएगा। यहाँ ध्यान से एकदम देखिए, ये दूसरा वाला जो है, ये वाला डॉट पालन किया कि नहीं, त्रिभुज और वृत्त में, त्रिभुज और वृत्त में है, पालन कर गया। ये वाला जो डॉट है दूसरा त्रिभुज में और वर्ग में, तो त्रिभुज वर्ग की ये एक जगह है, ये वाली छोटी सी दिख रही कि नहीं दिख रही, त्रिभुज वर्ग केवल है। देखिए कहीं भी उसमें सर्किल है, थोड़ा सा इसके देखिए दिख रहा होगा आपको व्हाइट कलर का। अगर इसमें हमें इसी पेन का साइज थोड़ा सा और छोटा ले ले तो शायद ये बिंदु आसानी से आ जाएगा। ये देखिए हमने बिंदु बना दिया, ये वाला बिंदु त्रिभुज और वर्ग में है, कहीं से भी सर्किल में नहीं है। और एक बिंदु हमें कहाँ चाहिए, केवल और केवल
सर्किल में, अरे सॉरी, वर्ग में चाहिए, ये वाला बिंदु केवल सेपरेट वर्ग में आ गया, सी वाला विकल्प 100% राइट निकल गया। क्लियर है? कहने का मतलब क्या, सबसे पहले हम लोगों ने देखा क्या कि मतलब डायरेक्ट विधि से सारे के सारे विकल्प कैंसिल हो गए है ना, तो लेकिन थोड़ा सा और अपने रेटिना को हमने जूम किया तो क्या दिखा कि हाँ यहाँ एक बिंदु हमारी हो सकती है। क्लियर है? चले आगे, सही आंसर कौन सा होगा? विकल्प नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग आते हैं। 10 नंबर में बताइए जरा तो कौन सा विकल्प सत्य होगा आप लोग? ए बी सी एंड डी, जल्दी से बताइए। डॉट की 3 सिचुएशन दिया गया है, तीनों में से कौन कौन सिचुएशन पालन करा ये बताइए। देखिए पहली डॉट की सिचुएशन कहां दिया है? ये वाली सिचुएशन कहां दिया है? वृत्त में है और किस में है? वर्ग में। ये बताए वृत्त और वर्ग कहां आपको सेपरेट मिल रहा है? वृत्त और वर्ग ये मिल रहा है, सही है, वृत्त और वर्ग दोनों मिला। और वृत्त और वर्ग कहां मिल रहा है? यहां में मिल रहा है कि नहीं है? और वृत्त और वर्ग कहां मिल रहा है? यहां मिल रहा है। इसमें वृत्त और वर्ग सेपरेट में नहीं मिल रहा है। वृत्त में यहां अगर बनाएंगे तो ट्रायंगल भी आ जाएंगे, ये वाला विकल्प देखिए पहला में साफ। क्लियर? अब आ जाए दूसरे बिंदु, ये वाले बिंदु कहाँ है? त्रिभुज में है, आयत में है और किस में है? नहीं, ये वाले बिंदु त्रिभुज में भी है, आयत में भी है, वर्ग में, तीनों में। तो त्रिभुज, आयत और वर्ग तीनों में होना चाहिए। त्रिभुज भी हो, आयत भी हो और क्या हो? वर्ग भी। कोई कंडीशन बनेगी जहां त्रिभुज भी मिले, आयत भी मिले और वर्ग? कोई है? त्रिभुज भी है, आयत भी है और वर्ग भी है, ये कंडीशन बनेगी? सही है कि नहीं सही है? पालन किया। उसके बाद एक कंडीशन बची हुई, वो कौन सी है? आयत और वर्ग। आयत और वर्ग की कंडीशन बनी बची है, केवल आयत में होना चाहिए और किस में होना चाहिए? वर्ग में। आयत आयत और वर्ग की जो कंडीशन होगी कहां पे होगी? एकदम छोटा सा ये जो बचा हुआ है, ये हो जाएगा नहीं है? देखिए कहीं से ये वाली बिंदु, ये वाली जो है, ये वाली केवल वर्ग में है, त्रिभुज में भी नहीं है और आयत में। ये वाली बिंदु देखिए त्रिभुज में भी नहीं है और गोला में भी नहीं, केवल आयत में है और किस में है? वर्ग में। सही है, कंडीशन पालन कर गई हमारी। चले आगे, इसके अलावा बी एंड डी में से, अच्छा देखिएगा ध्यान से, और कोई विकल्प में थोड़ी बहुत कंडीशन लग रही है क्या पालन करने? सबसे पहले हम लोग बीच वाले इस वाले बिंदु को देखें, ये किसमें है? त्रिभुज में, आयत और वर्ग। अच्छा और कहीं देखिए त्रिभुज, आयत, वर्ग तीनों पालन कर रहा है। यहाँ देखिए त्रिभुज पालन कर रहा है, अगर आयत को पालन करवाएंगे तो वर्ग छूट जाएगा, वर्ग को पालन करवाएंगे तो आयत छूट जाएगा, तो ये तो कभी नहीं होगा। इसमें जरा देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये त्रिभुज दिया है, फिर इसके बाद ये आयत है और ये यहाँ से वर्ग है। अब बताइए वर्ग में लेंगे तो ऑटोमेटिक गोला आ जाएगा, ये वाला विकल्प भी क्या होगा? कैंसिल होगा। सही विकल्प कौन सा होगा? विकल्प नंबर ए होगा। चले आगे, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 11। इस क्वेश्चन में बताइए जरा कौन सा विकल्प हमारा बिल्कुल सत्य है। इजी है, केवल एक डॉट की बात की है, जल्दी से बताइए विद इन अ सेकेंड। एक ऐसा बिंदु जो त्रिभुज और वृत्त में, वर्ग नहीं है वृत्त है, देखिए वर्ग से कहीं से वो बिंदु नहीं, त्रिभुज और वृत्त, त्रिभुज और वृत्त, दो डॉट हो गया एक। सही है, इसके अलावा और कोई कंडीशन बताइए जहां त्रिभुज और वृत्त दोनों हो? यहाँ बनाएंगे त्रिभुज में वृत्त छूट जा रहा है, वृत्त में बनाएंगे त्रिभुज छूट जा रहा है, कैंसिल। यहाँ बनाएंगे तो ऑटोमेटिक वर्ग भी आ जा रहा है, कैंसिल। यहाँ यदि बनाएंगे तो वृत्त छूटेगा, त्रिभुज अगर यहाँ बनाते हैं तो देखिए ऑटोमेटिक वर्ग भी आ जा रहा है, इस वजह से ये भी विकल्प कैंसिल। सही हमारा क्या होगा? केवल विकल्प नंबर सी होगा। चले आगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में जल्दी से बताइएगा कौन सा विकल्प बिल्कुल सही होगा? डी फॉर डॉग, एकदम सही पालन कर रहा है। कहाँ होना चाहिए वो? देखिए वो 1 2 3 4 पंचभुज वाली आकृति में होना चाहिए और वृत्त में होना चाहिए, जो कि यही साफ साफ दिख रही है। अरे यहाँ ये पंचभुज वृत्त से रिलेटेड नहीं है,
ये वाला पंचभुज वृत्त से रिलेटेड नहीं है, ये वाला पंचभुज वृत्त से रिलेटेड नहीं है, तो आंख मूंद के लगा दीजिएगा सीधे डी, और कोई देखने की हमें आवश्यकता भी नहीं। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, इसको बताइए जरा। नेक्स्ट देखिए 3 डॉट है, समझ के एकदम इत्मीनान से बताइए, किसी प्रकार की कोई जल्दीबाजी। सी वाला विकल्प देखिए, पहला वाला डॉट कहाँ है? वृत्त और वर्ग, तो वृत्त और वर्ग कहाँ होगा? यहाँ, पालन किया। दूसरा वाला डॉट केवल और केवल कहाँ है? वृत्त में, पालन किया। तीसरा वाला डॉट त्रिभुज और वृत्त में, त्रिभुज और वृत्त में पालन कर गया, अर्थात सी वाली कंडीशन 100% क्या है? राइट। अच्छा, इसके अलावा जरा बी वाला भी हो सकता है, ये बी वाले को भी पालन कराते हैं। पहली डॉट जो है वृत्त में और वर्ग में होनी चाहिए, तो वृत्त और वर्ग में यहाँ जब बाबू बनाएंगे तो आप त्रिभुज भी तो आ जा रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है? जब त्रिभुज आ रहा है तो ये विकल्प 100% क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। देखिए, क्या ये वाला डॉट में कहीं से त्रिभुज इसमें लगा है? नहीं लगा, लेकिन इसमें त्रिभुज भी आ जा रहा है, इसलिए कैंसिल। क्या ए वाले की कोई संभावना लग रही है? बताइए, उसको भी बता दें। कोई संभावना लग रही है? नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ त्रिभुज और वृत्त में होना चाहिए, यहाँ आप बनाएंगे तो ऑटोमेटिक वर्ग आ जाएगा, इसलिए विकल्प क्या होगा? कैंसिल होगा। डी वाला भी कैंसिल, सी वाला बिल्कुल करेक्ट। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें बताइए, एक डॉट दिया गया है केवल, कौन सा विकल्प एकदम सही होगा? इसका सी वाला सही होगा। त्रिभुज और कहाँ होना चाहिए? वृत्त में होना चाहिए, ये वाली कंडीशन 100% पालन। और कहीं है? यहाँ बनाएंगे वर्ग आ जाएगा, कैंसिल हो गया। यहाँ बनाएंगे वर्ग आया, कैंसिल हो गया। यहाँ बन नहीं सकता, सब आ जाएगा, अर्थात सही विकल्प कौन सा है? सी वाला ही बिल्कुल राइट। चले आगे, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए जरा। इस क्वेश्चन में बताइए जल्दी से, तो कौन सा विकल्प हमारा सही होगा? कौन सा? बी फॉर बॉल। आइए देखते हैं, एक ऐसी कंडीशन दिया हुआ है उस डॉट की जो त्रिभुज में भी है, वृत्त में भी है और वर्ग में। त्रिभुज, वृत्त और वर्ग सब में होना चाहिए, तो ये कंडीशन होगी क्या? त्रिभुज, वृत्त एंड वर्ग नहीं हो पाएगी, कैंसिल। त्रिभुज, वृत्त एंड वर्ग होगी क्या? कैंसिल। क्या ये वाली कंडीशन हो सकती? यहाँ ये बीच में जो बचा हो, नहीं हो सकती ना, त्रिभुज नहीं आ रहा है। ये वाली कंडीशन, त्रिभुज भी है, वृत्त भी है, वर्ग भी, क्या इसमें कहीं हो सकता है क्या? त्रिभुज वृत्त लेंगे, वर्ग छूट जा रहा है, अर्थात बिल्कुल राइट जवाब कौन सा है? सी वाला। देखिएगा, ये टॉपिक भले ही आपको लग रहा होगा कि बहुत ही मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं, लेकिन ये 100% इम्पोर्टेंट है कि आपके एग्जाम में ये आएगा। ये देखिए साफ साफ आपको दिख रहा होगा, यूपी पुलिस में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बीएड में, फिर ये भी पुलिस में, मतलब 100% नॉन वर्बल में क्वेश्चन आना तय है ना। तो नॉन 56 क्वेश्चन अगर पुलिस से आ रहा है, तो ऐसा तो है नहीं सब एक ही टॉपिक से दे देगा। लगभग उसमें कम से कम आपके 25-26 टॉपिक है, सबको मिला करके ही बनाएगा। तो नॉन वर्बल में जो आपको हमने दिखाया था लगभग 13-14 टॉपिक, कागज काटना, मोड़ना और आकृतियों बिंदु की स्थिति ज्ञान करना, आकृतियों को गिनना, आकृति पूर्ति परीक्षण करना, एम्बेडेड फिगर, ये सारी मतलब सब कुछ XYZ देने की संभावना। तो पढ़िएगा पूरा, अब जो उसको देना होगा वो तो देगा। मतलब अब इस टाइप का अगर प्रश्न कभी भी आपके सामने आए तो आप ये तो कहेंगे नहीं कि अब इसमें यार क्या करने के लिए कहा गया। जो लोग नहीं पढ़े रहेंगे वो क्या सोचेंगे, इसमें क्या करना है, सब तो एक माती दिया, क्या खोजे। अब जो डॉट सिचुएशन इन फिगर पढ़ा है वही तो जान पाएगा। पता नहीं कितने विद्यार्थी ऐसे होंगे जो अभी इस टॉपिक का नाम नहीं जानते होंगे। इसका नाम है बिंदुओं, आकृतियों में बिंदुओं की स्थिति ज्ञात करना, नहीं जानते होंगे जो लोग पहली बार पढ़े, है कि नहीं। तो आइए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में बताइए आपको क्या सही लग रहा है, बताइए जल्दी से। सी वाला 100% है, ये तो हो ही गया है ना कि नहीं हुआ? सी वाला नहीं होगा बाबू, बी वाला, बी वाला होगा ना, त्रिभुज। अच्छा ये वाला हो गया है, ये वाला कहाँ से सिचुएशन बनेगी? यहाँ, या ना। चलिए 16 नंबर बताइए, 16 में क्या एक बिंदु दिया गया है, वो बिंदु सिर्फ त्रिभुज में भी है और गोला में। तो त्रिभुज और गोला में यही तो बन रहा है, इसके अलावा और कहीं बन रहा है क्या? त्रिभुज भी और गोला भी। ये देखिए यहाँ बनाएंगे तो ऑटोमेटिक वर्ग आ जाएगा, इसलिए कैंसिल। सही जवाब इसका कौन सा है? विकल्प नंबर सी, जो कि आपके पुलिस एग्जाम में पूछा हुआ है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताइए जल्दी से। तो दो सिचुएशन दिया गया है, दोनों में से बताइए कौन सा बिल्कुल सही है।
बताइए कौन सा, बी या सी? डी वाले में पालन कराए, देखिए वर्ग है और वृत्त है, वर्ग और वृत्त में यहाँ पालन करेगा, सही है। दूसरी कंडीशन कहाँ है, त्रिभुज में भी है, वर्ग में भी है, वृत्त में है, त्रिभुज में भी है, वर्ग में भी है, वृत्त में है, पालन करके, अर्थात सही जवाब आपका क्या होगा, डी वाला। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये बताइए इसमें क्या सिचुएशन दे रखा, कितने डॉट हैं इसमें, दो डॉट हैं, दोनों डॉट की सिचुएशन हमें खोजना। ये देखिए, ये जो पहली वाली डॉट है ये कहाँ दर्शाई गई, एक फिगर में, दो फिगर में या तीनों में, तीनों में है ना। ये वाली बिंदु कहाँ है, त्रिभुज में भी है, ये सर्किल में भी है और स्क्वायर है ना। तो आइए देखते हैं, त्रिभुज में भी होना चाहिए और वर्ग में भी होना चाहिए और सर्किल में, पालन किया। दूसरे डॉट के बाद में किसमें है, त्रिभुज में है और किसमें है, वर्ग में। तो इसमें त्रिभुज और केवल वर्ग में कहाँ पालन करेगा, केवल त्रिभुज में होना चाहिए और कहाँ होना चाहिए, वर्ग में होना चाहिए। एक कंडीशन ये भी पालन करेगा, और त्रिभुज में वर्ग में होना चाहिए, एक कंडीशन ये भी पालन करेगा, ठीक है। ये वाला विकल्प तो कैंसिल हो गया, ये वाला भी कैंसिल, सी डी बचा। अब ये कंडीशन पालन कराए जो तीनों में हो, तो बताइए कोई ऐसी बिंदु यहाँ बन सकती है जो तीनों आकृतियों में हो, नहीं बन सकती है। तो सही जवाब हमारा डी वाला होगा। देखिए ये वाली बिंदु है, त्रिभुज में भी है, सर्किल में भी है और स्क्वायर में भी है, और दूसरी वाली जो बिंदु है वो केवल त्रिभुज में है और स्क्वायर में है। ये वाली बिंदु केवल त्रिभुज में है और किसमें है, स्क्वायर में है, जो कि बिल्कुल सही जवाब। चले आगे, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये बताइएगा इसमें कौन सा सही जवाब होगा, बताइएगा। पहली जो बिंदु है वो कहाँ है, त्रिभुज में और वृत्त। तो त्रिभुज और वृत्त जो आपको साफ साफ दिख रहा हो, अलग हो, वो ये है, सही है। दूसरी वाली जो बिंदु है वो कहाँ कहाँ दिख रही है, वो वृत्त में नहीं, ये वाली तो हो गई ना त्रिभुज में और वर्ग में। ये देखिए त्रिभुज में भी है और सॉरी वृत्त में भी है, त्रिभुज और वृत्त में ये वाली है बिंदु। अब ये वाली बिंदु त्रिभुज सॉरी इसमें है, स्क्वायर में है और सर्किल में है, त्रिभुज में नहीं है, स्क्वायर में और सर्किल में, ये यहाँ हो जाएगा, पालन किया, अर्थात सही जवाब कौन सा होगा, विकल्प नंबर बी। चले आगे, अगला क्वेश्चन बताइए जरा, तो ये 20 नंबर, जल्दी से बताइए 20 का क्या सही जवाब होगा। जी बताएं।